नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अभी दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है, जिसे लेकर प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ प्रत्याशी व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने तो कमाल कर दिया। उनकी सरकार अभी बनी भी नहीं है और वे अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की घोषणा महतारी वंदन योजना, जिसमें विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये दिए जाने हैं, उसका पंजीयन फार्म बंटवा दिया। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की और कहा कि यह कृत्य लोक अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध के धारा 123 की उपधारा अ रिश्वत देने की श्रेणी में आता है। कांग्रेस ने इसे तत्काल रोकने की मांग की, साथ ही पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात भी कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज अंबिकापुर पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का हर आदिवासी बच्चा और युवा इंजीनियर और डॉक्टर बने, इंग्लिश में बात करे, इसलिए हम आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा रहे हैं, क्योंकि जितनी हिंदी जरूरी है उतनी ही अंग्रेजी भी जरूरी है। अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता व गोरखपुर के सांसद रवि किशन चुनाव प्रचार के मद्देनजर छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां रायपुर में उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में घोटाले और भ्रष्टाचार के नाम पर महादेव को भी नहीं बख्शा गया। उनके नाम का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए डकारने का खुलासा हो चुका है। रवि किशन ने यह भी कहा कि इस घोटाले ने तो पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। महादेव का बहुत बड़ा भक्त, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया, जनता चिल्ला के हमसे कह रही थी महादेव ऐप का घोटाला। 3 दिन पहले दुबई में बैठ कर उसका मालिक वीडियो बनाता और उसने सीधे बात की, वो वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया और उसका विजुअल, और पूरे देश में हाहाकार मच गया कि ऐसा हुआ कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि लोगों ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। रवि किशन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में घोटालों का ऐसा साम्राज्य स्थापित हो चुका है कि इसे लेकर बंबई में फिल्में और वेब सीरीज बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 5 साल के उन लोगों के पाप को, 5 साल के उनके घोटालों को, 5 साल उन्होंने जो विश्वासघात किया है, उस पर अब फिल्में बन रही हैं बंबई में। ना किसी ने, हमने कहा, ये खुद वहां ट्रेन में आ रहे थे, हमको सब क्लिप्स भेज रहे हैं कि भैया हम लोगों को तो अनगिनत स्क्रिप्ट मिल गई है, अनगिनत कहानियों का इन लोगों ने एक आविष्कार किया है। छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा सीट में सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे के सामने भाजपा ने बीरनपुर के एक ग्रामीण ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में खड़ा किया है। ये ईश्वर साहू उस मृतक के पिता हैं जिसकी मौत साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई थी। भाजपा ने ईश्वर साहू को पार्टी का उम्मीदवार बनाकर रविंद्र चौबे को चुनौती दी है। ईश्वर के पक्ष में प्रचार करने सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है।
ये तो पूरा समाज में प्रभाव पड़ेगा कि इनके भाजपा जो प्रत्याशी है ईश्वर साहू जी, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। और अब सभी जानते हैं कि इस साझा विधानसभा में क्षेत्र में बहुत आतंक फैला हुआ है, अपराध बढ़ गया है। यहाँ पे लोग कोई सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति सुरक्षित नहीं, माता बहनी युवा बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये विधानसभा के साथ साथ हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ प्रदेश, वो भी एक अपराधीकरण हो गया। यहाँ अपराध बढ़ चुका है। महिला बच्ची यहाँ तक कि कोई सुरक्षित नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है और लगातार हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है और यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ पे जो सरकार है वो लबरा सरकार है, झूठ बोल के सरकार बनाए हैं, गंगा जल के कसम खाए हैं, जो वादा किए हैं पिछले चुनाव में वो एक भी पूरा नहीं किए हैं और झूठ बोल के नए नए वादा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस गुमराह में कोई भी आने वाला नहीं है। चुनाव प्रचार में अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मतदाताओं को अभी तो लुभाया जाता है, भले ही बाद में घुमाया जाता हो। चुनाव प्रचार में इस बार उम्मीदवारों की श्रीमतियां भी मैदान में डटी हुई हैं। वे किचन और घर का काम छोड़ के श्रीमान जी के पक्ष में वोट मांग रही हैं। रायगढ़ में तो कांग्रेसी कार्यकर्ता उम्मीदवार प्रकाश चक्राजीत नायक का मुखौटा लगाकर ही लोगों के पास पहुंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। देर रात को कार्यकर्ता लोगों से मिलते हैं और उन्हें आवास, कर्ज माफी और सस्ती गैस का वादा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधानसभा क्षेत्र के तेंदुआ गांव में प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव के पक्ष में चुनावी सभा की। सभा के दौरान प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने पार्टी के घोषणा पत्र के बिंदुओं को जनता के सामने रखा। अटल ने यहां भाजपा उम्मीदवार को परदेसिया भी कहा। चुनाव इसलिए एक आदमी आया है 600 किलोमीटर दूर से। मैंने कहा कि उनके पिताजी 2009 से 2013 तक सांसद थे, क्या कभी कोटा विधानसभा में वो एक भी बार आए? एक विकास का पत्थर, एक कंक्रीट की सड़क, एक आंगनबाड़ी अगर उन्होंने बनाया हो तो मैं आप क्या बताऊं कि उन्होंने कभी कोटा की तरफ जाके देखना भी उचित समझा। अभी मैं कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार की जमकर खिलाफत की। रमन सिंह के कार्यकाल याद करो, केवल वह ठगे बुता करीस आदिवासी मन के 1 लाख एकड़ जमीन छीन के उद्योगपति मन के हाथ में सौंप दी। किसान मन ला ठगी से 2100 रुपया दूं, एको साल नहीं दी। 300 रुपया बोनस दूं किस हर साल, उहुल नहीं दी। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये हमार मातृशक्ति मन बैठे, मातारी बहनी मन बैठे कि तुम्हारा घर के मुखिया बना दो, राशन कार्ड तुहर नाम से बनी और ओकर बाद चुनाव पहले एक घर में 3-3, 4-4 राशन कार्ड और चुनाव सिरे ताने सब राशन कार्ड ला चक काट काटिस के नहीं बताओ बोला काटिस ना। सास बहू बीच में झगड़ा करा दी। सास का हाथ मोर नाम से रही, बहू का हाथ मोर नाम से। राशन में घोटाला, धान में घोटाला, खदान में घोटाला और कमीशन खोरी तो चप्पल जूता में कमीशन। ये तेंदु पत्ता तोड़ैया मल्ला चरण पाद का दे और चरण पाद का कादिस एक गोड़ में 6 नंबर के, एक गोड़ में 7 नंबर। आदिवासी मतलब खूब ठगी, तेंदु पत्ता तोड़ैया मतलब खूब ठगी। पैसा तुहार, कमीशन रमन सिंह खाई और ओतके भर में नहीं रुकी। चौर में खावे करी, धान में कई, खदान में कई और ओकर बाद वो टिफिन बांटा तू सुरता है टिफिन मिले तुम्हारा वो सब गए कमीशन। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।